नमस्कार। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, ट्रेडिंग, ये सब कैसे होता है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है, तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, खासकर उनके लिए जो इस दुनिया में अभी अभी कदम रख रहे हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी के दिमाग में घूमता है। क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग से सच में पैसा बन सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यहाँ एक चेतावनी भी है। देखिए, ज्यादातर लोग इसमें अपना पैसा गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस खेल के नियम ही नहीं समझते। तो एक बात तो साफ है, यहाँ जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले क्रिप्टो है क्या, फिर जानेंगे बिटकॉइन की कहानी, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, और फिर बात करेंगे कि होल्ड करना बेहतर है या ट्रेड, और आखिर में एक ट्रेडर के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं उस पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर एक क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? देखिए, क्रिप्टो की सबसे खास बात है इसका विकेंद्रीकृत होना। आसान शब्दों में कहें तो इस पर किसी एक संस्था जैसे कोई सरकार या बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ये एक आजाद डिजिटल करेंसी है। तो 3 चीजें हैं जो क्रिप्टो को बहुत खास बनाती हैं। पहली, इससे आप दुनिया में कहीं भी बहुत तेजी से पैसा भेज सकते हैं बिना किसी बॉर्डर की चिंता किए। दूसरी, जैसा हमने कहा, इस पर किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है। और तीसरी, इसकी सप्लाई अक्सर लिमिटेड होती है, मतलब सोने की तरह ये भी सीमित मात्रा में ही है। अच्छा, अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये कोई हवा में नहीं आया। इसका जन्म हुआ 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। वो दौर था जब लोगों का बैंकों पर से भरोसा, समझिए, टूट सा गया था, और तब ही एक नए सिस्टम का आइडिया सामने आया। और ये बात इसे बहुत बहुत खास बनाती है। सोचिए, पूरी दुनिया में कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन होंगे ही नहीं। फिक्स्ड सप्लाई, ये इसे हमारे रुपए या डॉलर जैसी करेंसी से एकदम अलग बना देता है, जिन्हें सरकारें जब चाहे छाप सकती हैं। तो सवाल ये है कि नए बिटकॉइंस आते कहाँ से हैं? ये माइनिंग नाम की एक प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इसमें पावरफुल कंप्यूटर्स बहुत मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इसी प्रोसेस से न सिर्फ नए बिटकॉइंस बनते हैं, बल्कि पूरा नेटवर्क सेफ रहता है और सारे ट्रांजैक्शंस भी वेरीफाई होते हैं। बिटकॉइन के कोड में एक और कमाल की चीज है जिसे हाविंग कहते हैं। हर 4 साल में नए बिटकॉइन बनने की जो रफ्तार है वो ठीक आधी हो जाती है। इससे होता क्या है, बिटकॉइन और भी दुर्लभ और भी कीमती बनता जाता है, और हिस्टोरिकली हर हाविंग के बाद इसकी कीमत में एक बड़ा उछाल देखा गया है। अगला 2028 में आने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ बिटकॉइन पर खत्म नहीं होती। बिटकॉइन तो सिर्फ कह सकते हैं शुरुआत थी। इसके अलावा भी हजारों अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। तो देखिए, क्रिप्टो की दुनिया को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है बिटकॉइन और दूसरी तरफ है बाकी सारे कॉइन्स। इन्हीं बाकी सबको ऑल्ट कॉइन्स यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। ऑल्ट कॉइन्स की दुनिया में पंप एंड डंप स्कीम्स बहुत आम है। इसका मतलब है कि कुछ लोग मिलकर किसी कॉइन की कीमत को आर्टिफिशियली बहुत ऊपर ले जाते हैं, और फिर जैसे ही बाकी लोग खरीदना शुरू करते हैं, वो अपने सारे कॉइन्स बेचकर निकल जाते हैं। नतीजा, कीमत धाम से नीचे और नए निवेशकों को भारी नुकसान। तो इतने सारे जोखिमों को देखकर एक सवाल उठता है, अगर कोई क्रिप्टो में आता है तो उसके पास क्या रास्ते हैं? मोटे तौर पर 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता है होल्डिंग। ये एक मजेदार शब्द है जो होल्ड से बना है। इसका मतलब है क्रिप्टो खरीदो और लंबे समय तक उसे पकड़कर रखो, इस उम्मीद में कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ेगी। और दूसरा रास्ता है ट्रेडिंग, यानी रोज रोज के छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट से फायदा कमाने के लिए खरीदना और बेचना। अब हमारे सोर्स में जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि वो पर्सनली क्रिप्टो में कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं रखते। वो ट्रेडिंग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल है, मतलब बहुत उतार चढ़ाव वाला। और उनकी एक सलाह बहुत जरूरी है, किसी को भी हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखकर ही पैसा लगाना चाहिए। तो ठीक है, अगर कोई ट्रेडिंग का रास्ता चुनता है तो उसके बेसिक टूल्स क्या हैं? कौन से औजार हैं जिनका इस्तेमाल होता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ट्रेडिंग में मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं।
स्पॉट और फ्यूचर्स। स्पॉट ट्रेडिंग तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप दुकान से कोई चीज खरीदते हैं वैसे ही आपने असल में कॉइन खरीद लिया। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग अलग है। यहाँ आप असल में कॉइन नहीं खरीदते, बल्कि उसकी भविष्य की कीमत पर दांव लगाते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। और यहीं पर एक और टूल आता है, लेवरेज। तो ये लेवरेज आखिर है क्या भला? देखिए, यही वो टूल है जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को इतना आकर्षक और साथ ही इतना खतरनाक बनाता है। आसान भाषा में लेवरेज का मतलब है उधार के पैसे से ट्रेड करना। मतलब आप अपने थोड़े से पैसे लगाकर एक बहुत बड़ी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, एक बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए जहां आपको शायद 90,000 चाहिए, वहीं 200 गुना लेवरेज के साथ आप सिर्फ $450 में कर सकते हैं। ये मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखिए, ये नुकसान को भी ठीक उसी रफ्तार से बढ़ाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपने 100 गुना लेवरेज लिया है, तो सिर्फ 1% का प्राइस मूवमेंट आपके खिलाफ जाने पर आपका सारा पैसा वाइप आउट हो सकता है, जीरो। तो लेवरेज एक दो-धारी तलवार है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। हमने देखा कि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी आजाद लेकिन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल दुनिया है। बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत उसकी लिमिटेड सप्लाई है। ऑल्ट कॉइन्स में पंप एंड डंप का खतरा बहुत ज्यादा है, और ट्रेडिंग खासकर लेवरेज के साथ आपको मौके तो देती है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इस इतने उतार चढ़ाव वाले बाजार में असली रिस्क क्या है? खुद क्रिप्टो कॉइन या फिर उसे ट्रेड करने वाले इंसान का अपना अनुशासन? शायद इस बाजार को जीतने से पहले खुद के रिस्क लेने के तरीके को समझना ज्यादा जरूरी है।